देखिएगा, गुणनखंड विधि से हमें वर्गमूल निकालना है। जैसे आपके सामने 16 का वर्गमूल आपको निकालना है गुणनखंड विधि से, तो ये वर्गमूल का निशान लगाइए सबसे पहले। ये जो निशान क्या का होता है, ये निशान वर्गमूल का होता है। इसको अंडररूट 16 वर्गमूल 16 का वर्गमूल कितना होता है, अभी हम निकालते हैं। गुणनखंड करेंगे पहले इसके हम गुणनखंड करेंगे। पहले हम 2 से 16, 2 के टेबल में आते हैं। 2 का टेबल बोलो 16 आ जाए, 2 × 16। फिर 2 से 2 का टेबल बोलो 8 आ जाए, 2 का टेबल बोलो 4 आ जाए, 2 दूनी, फिर 2 का टेबल बोलो 2 आ जाए, 2 एकम। तो कितने टुकड़े हुए भैया, बोलो 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 के 4। ये ग्रुप बाहर निकल गया, फिर ये वाला ग्रुप भी बाहर निकल गया। कितना हो गया, 2 दूनी 4। ये 2 दूनी 4 क्या है, 16 का वर्गमूल है 4। 16 का वर्गमूल कितना आया, 4। 16 का वर्गमूल 4। मालूम पड़ गया ना कैसे 4 आया। ये कौन सी विधि कहलाती है, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से हमने 16 का वर्गमूल निकाल के दिखाया और उत्तर 4 आया। ओके, अगर प्रश्न दे दिया जाए कि 25 का वर्गमूल निकालिए, क्या प्रश्न आ जाए, 25 का वर्गमूल निकालो। गुणनखंड विधि से 25 का वर्गमूल ज्ञात करो। गुणनखंड विधि से किसका वर्गमूल निकालना है, 25 का निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। ये 25 लिखा और इसके गुणनखंड ज्ञात करें। अब ये बताओ 25 कौन से टेबल में आते हैं, 2 में, 3 में, 4 में, नहीं 5 में आते हैं। अब 5 में आते हैं, 5 का पारा बोलो 25 आ जाए, 25, 5 का पारा बोलो 5 आ जाए, 5 एकम 5। ओके, फिर यहां से आप क्या करेंगे, 5 5 के कितने हैं, 2, 5 5 के 2 हैं, है ना। तो ये 5 × 5 लिख देंगे, लिख दिया 5 × 5, और ये ग्रुप बन गया। और इस तरीके से 5 कहाँ आ गया, बाहर आ गया। तो 25 का वर्गमूल 5 होता है। 25 का वर्गमूल 5 होता है। कौन सी विधि से ज्ञात करा, गुणनखंड विधि से। अगर प्रश्न आ जाए 36 का वर्गमूल निकालो, क्या दे दे, 36 का वर्गमूल निकालो गुणनखंड विधि से। वेरी सिंपल, ये हमने लिख दिया 36, ये हमने 36 लिख दिया। फिर 2 से देंगे, 2 से क्यों देंगे, क्योंकि पीछे कितना है, 6, पीछे 0 2 4 6 8 अगर हो तो 2 से देना पड़ता है। तो 6 है तो 2 से देंगे। 2 का टेबल बोलो कि 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 तो ज्यादा हो गए, तो 2 बार बोलेंगे तो 4 आ जाते हैं, तो एक बार ही बोलेंगे 2 एकम 2 एकम 2, 2 एकम 2। 3 में से 2 गया तो 3 में से 2 घटाओ, 1 बचेगा, एक पड़ोसी को दिया, कितना हो गया, 16। तो 2 8, 2 का टेबल बोलो 18 आ जाए, 2 नाम 18। 3 का टेबल बोलो 9 आ जाए, 3 3 9। 3 का टेबल बोलो 3 आ जाए, 3 एकम 3। और इस तरीके से आपके सामने ये हुआ 2 2 3 3, 2 2 3 3, 2 2 3 3, है ना। ये 2 का ग्रुप बोले बाहर, ये 3 का ग्रुप बोले बाहर, 2 तिया बोले 6। वर्गमूल कितना आया, वर्गमूल कितना आया, 6 आया। तो 36 का वर्गमूल 6 होता है। 36 का वर्गमूल 6 होता है ना। अब अगर सवाल में ऐसा दे दिया जाए 49 का वर्गमूल निकालो गुणनखंड विधि से,
49 का वर्गमूल निकालो गुणनखंड विधि से, फैक्टर मेथड। तो फैक्टर मेथड से कैसे निकलेगा? ये 49 लिखा, फिर 49 7 के पारे में आते हैं, 37 49 और 7 एकम 7। इस तरीके से ये हुआ आपका 7 गुणित 7, 7 गुणित 7 हुआ और ये जोड़ा बाहर निकल गया 7 का, और 49 का वर्गमूल 7 आया। सही है? ओके, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा 64। प्रश्न दिया हमको कि 64 का वर्गमूल ज्ञात करो। किसका वर्गमूल ज्ञात करना है? ठीक है, 64 का हमें वर्गमूल निकालना है, ठीक है ना। अब 64 का हमें वर्गमूल निकालना है भैया, तो 64 तो यहाँ पे इधर हम क्या करेंगे, 64 के फैक्टर याद करेंगे। 2 से 2 का टेबल बोलो 6 आ जाए, 2 3 6, 2 का टेबल बोलो 4 आ जाए, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, एक पड़ोसी को दिया 2 छंग 12, फिर 2 से 2 ढी 16, फिर 2 से 2 चौक 8, फिर 2 से 2 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2। तो इस तरीके से कितने फैक्टर हुए भैया आपके? 1 2 3 4 5 6। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने हो गए? 2 2 2 2 2 के कितने ग्रुप बने? 2 2 के कितने जोड़े बने आपके? 3 जोड़े। तो ये पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। उत्तर कितना आया बेटा? 8। उत्तर कितना आ गया? तो 64 का वर्गमूल 8 होता है। 64 का वर्गमूल 8 होता है। कैसे मालूम पड़ गया ना?